सब्सक्राइब ही कर दो यार। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय गाइस, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को मेरी स्टोरीज़ बहुत पसंद आती हैं, तो आज मैं आ गई हूँ फिर एक नई स्टोरी लेके। तो आइए सुनते हैं। मैं अपने कमरे में बैठकर पढ़ रही थी। एग्ज़ाम्स मेरे सर पर थे और तैयारी मेरी बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे एग्ज़ाम्स की बहुत टेंशन थी। मैं पढ़ाई कर रही थी कि इतने में ही घर की बेल बजी। आमना बेटे, देखो दरवाजे पे कौन आया है। नहीं अम्मी, मैं पढ़ रही हूँ। प्लीज़ आप देख लें कि दरवाजे पर कौन आया है। ये तो जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ कोई ना कोई आ जाता है। उफ, ये लड़की भी ना। अच्छा मैं देखती हूँ। आमना बेटे, देखो तुम्हारी खाला आई है और उनके बच्चे भी आए हैं। उफ, ये खाला भी ना, इन्हें पता भी है कि मेरे एग्ज़ाम्स हैं और आ गई हैं खुद भी और अपने बच्चों को भी लेकर आ गई हैं। अम्मी अम्मी अम्मी, मैं जा रही हूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। मैं वहाँ लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़ूँगी और हाँ, शाम होने से पहले ही आ जाऊँगी। उफ, शुक्र है कि मैं स्कूल आ गई। अब मैं यहाँ लाइब्रेरी में बैठ के चैन से पढ़ूँगी और 2 घंटों तक घर चली जाऊँगी। उफ, ये एग्ज़ाम्स कब ख़त्म होंगे और ये कितना मुश्किल है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैथ्स तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। काश कि किरण भी मेरे साथ आ जाती तो हम दोनों मिलकर ही पढ़ लेते, लेकिन वो है कि मानी ही नहीं। उफ अल्लाह, मुझे तो ये करना ही नहीं आ रहा। उफ अल्लाह, मैं पढ़ते पढ़ते बहुत थक गई हूँ। टाइम तो देख लूँ कि क्या हो गया है। हाय अल्लाह, 10 बज गए हैं और मामा के इतने फ़ोन आए हुए हैं। मुझे तो पढ़ते पढ़ते अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि इतना ज़्यादा टाइम हो गया है। चलो चलो उठो आमना, चलो चलो उठो, बस घर के लिए निकलो। हाय अल्लाह, ये कैसी आवाज़ थी। नहीं नहीं, शायद ये मेरा वहम है। सारे बच्चे घर के लिए चले गए हैं और मैं हूँ कि अभी भी इधर ही बैठी हूँ। लगता है कि मुझे भी जल्दी से घर के लिए निकल जाना चाहिए। वो जल्दी से उठी, किताबें पकड़ी, बैग पकड़ा और घर के लिए निकलने लगी। स्कूल की एक बहुत लंबी सी गली थी जो कि एग्ज़िट की तरफ जाती थी। आमना उस पर चल ही रही थी और बहुत तेज़ी से चल रही थी क्योंकि वो बहुत घबराई हुई थी और उससे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो बहुत डरी हुई थी क्योंकि उसको आसपास कोई भी बच्चा नहीं नज़र आ रहा था। सब लोग अपने घर चले गए थे और रात के 10 बज रहे थे। आसपास कोई गार्ड भी नहीं नज़र आ रहा था। आमना जल्दी जल्दी चलती गई कि जल्दी से वो एग्ज़िट की तरफ पहुँच जाए कि इतने में ही उसे कोई साया सा नज़र आया, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है और जैसे कोई साया है जो उसके पीछे पीछे आ रहा है। आमना को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो साया उसके पीछे पीछे आ रहा है और उसके बहुत करीब आ रहा है। आमना ने डर के मारे किताबें फेंकी, बैग फेंका और दौड़ लगा दी। वो ज़ोर ज़ोर से भागने लगी। कि अचानक से एक औरत उसके सामने आ खड़ी हुई। वो औरत बहुत डरावनी थी। उसके लंबे लंबे काले रंग के बाल थे जिससे उसका मुंह ढका हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं। उसके जिस्म पर बहुत ज़्यादा निशान थे, जैसे वो बहुत ज़ख्मी है। वो औरत देखकर आमना की तो जान चली गई। वो डर गई, वो घबरा गई। वो औरत आमना के बिल्कुल सामने खड़ी थी और ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? बताओ मुझे, बताओ तुम, मेरी बेटी कहाँ है? कौन सी बेटी? तुम किस बेटी की बात कर रही हो? हट जाओ, मुझे घर जाने दो। मैं नहीं जानती, हट जाओ। बताओ मुझे, मेरी बेटी कहाँ है? आमना बहुत घबरा गई। उसने हाथ से इशारा किया, उस तरफ है तुम्हारी बेटी। हाँ, मैंने देखा है, तुम्हारी बेटी उधर जा रही थी। वो औरत उस गली की तरफ चली गई अपनी बेटी को ढूंढने के लिए और आमना ने वहाँ से बहुत ज़ोर से दौड़ लगा दी कि वो जल्दी से घर पहुँच जाए। आमना बहुत तेज़ी से भाग रही थी। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से भागती हुई जा रही थी। वो बहुत घबराई हुई थी कि इतने में ही अचानक से दोबारा वो औरत उसके सामने आई और चिल्लाने लगी, तुमने झूठ बोला था मुझसे, तुमने झूठ बोला था। वहाँ पर मेरी बेटी नहीं मौजूद। बताओ मेरी बेटी कहाँ पर है?
अगले दिन आमना की आंख खुली तो वो अपने कमरे के बेड पर लेटी हुई थी। वो ये देखकर बहुत हैरान हुई कि आखिर मैं अपने कमरे के बेड पर कैसे पहुंच गई। ये कैसा डरावना ख्वाब था जो मैंने देखा था, ये क्या था जो मैं देख रही थी। मैं तो लाइब्रेरी में पढ़ने गई थी, मैं बेड पर किस तरह से पहुंच गई। उसको लगा कि उसने एक बहुत डरावना ख्वाब देखा है। इतने में ही उसकी नज़र अपनी तरफ गई। उसने देखा कि उसके हाथ पर, उसके बाजुओं पर हर तरफ ही निशान है कि जैसे वो बहुत ज़ख्मी है, हर तरफ खून निकल रहा है। वो बहुत परेशान थी कि आखिर वो इतनी ज़ख्मी कैसे हो गई है। अम्मी मैं घर किस तरह से आ गई? मैं तो स्कूल गई थी, मैं तो लाइब्रेरी गई थी पढ़ने के लिए, तो आखिर मैं घर किस तरह से पहुंच गई और ये मुझे क्या हुआ है? मुझे कहाँ से इतने ज़ख्म लग गए हैं? आमना, कल जब तुम पढ़ने गई थी तो तुम घर ही वापस नहीं आई, तुम लाइब्रेरी से वापस नहीं आई और इतना वक्त हो गया। जब इतना वक्त हो गया तो हम सब बहुत परेशान हो गए। हमने तुम्हें ढूंढना शुरू कर दिया। ढूंढते ढूंढते हम तुम्हारे स्कूल की तरफ पहुंचे तो स्कूल के बाहर तुम हमें बेहोश नजर आई। हमने फ़ौरन तुम्हें देखा, उठाया और घर ले आए। क्या हुआ था आमना? आखिर तुम वहाँ किस तरह से बेहोश पड़ी थी? आखिर बात क्या हुई थी? अम्मी, मुझे तो कुछ भी नहीं याद कि आखिर हुआ क्या है। मैं तो स्कूल गई थी, लाइब्रेरी गई थी पढ़ने के लिए। बस मुझे इतना याद है कि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया था तो मैंने जल्दी से चीज़ें उठाई और घर के लिए निकल गई। आगे का तो मुझे कुछ भी नहीं याद। हाँ, एक औरत मुझे रास्ते में मिली थी। वो बहुत डरावनी थी। वो मेरे पीछे पीछे आ रही थी। वो मेरा पीछा कर रही थी और पूछ रही थी कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है, मुझे उसका बताओ। अगले दिन जब आमना स्कूल गई तो उसने जाके प्रिंसिपल से बात की और उनको इस सारे वाक़ये के बारे में बताया। प्रिंसिपल उनकी बात सुनती गई। प्रिंसिपल ने बताया कि आज से 5 साल पुरानी ये बात है। उस औरत की बेटी किरण हमारे स्कूल में पढ़ा करती थी। एक दिन उसकी लड़ाई कुछ क्लास के बच्चों के साथ हो गई। लड़ाई में उसका सर दीवार से जा लगा और बहुत ज़ख्मी हो गई और इतने में ही उसकी मौत हो गई। जब उसकी माँ को और घर वालों को ये बात पता चली तो वो बहुत परेशान हो गए। वो बहुत रोए, बहुत पिटे। ये डेली स्कूल आती थी, आकर रोती थी। उसकी माँ चीखती थी, चिल्लाती थी और अपनी बेटी के बारे में पूछती थी, लेकिन हम लोग उसको सवाए तसलियों के और कुछ भी ना दे सके। उसकी माँ ज़हनी मरीज़ा बन गई और आखिर एक दिन उसने खुद ही सुसाइड कर ली। उस दिन से लेके आज तक रोज़ कोई ना कोई ऐसी खबर मिलती है कि रात को उस औरत की मौजूदगी का एहसास होता है। ऐसा लगता है कि रात को कोई औरत चल फिर रही है और लोगों को परेशान कर रही है। वो बहुत घबराई हुई है और अपनी बेटी के बारे में पूछ रही है कि उसकी बेटी कहाँ है, उसकी बेटी कहाँ है। आखिर इस सब में उसकी बेटी का क्या कसूर था? और कसूर तो उन बच्चों का भी नहीं था। आखिर उन्हें जानकर तो उसकी जान नहीं ली थी। ये तो बस एक इत्तेफाक था जो कि हो गया और जिससे उसकी बेटी की जान चली गई। लेकिन ये सदमा उससे हरगिज़ बर्दाश्त ना हो सका और अब उस माँ की रूह अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए इधर उधर भटक रही है। ये सब बातें सुनकर आमना बहुत हैरान हो गई और बहुत परेशान हो गई। उसने तौबा कर ली कि वो अब रात के वक्त स्कूल कभी भी नहीं जाएगी और लाइब्रेरी तो वो कभी भी नहीं जाएगी। तो कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी? तो आप लोगों को क्या लगता है कि उस औरत की रूह को किस तरह से चैन मिल सकता है और स्कूल वाले इस सब में क्या कर सकते हैं? तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं अपनी हर एक वीडियो में किसी न किसी चैनल को शाउट आउट देती हूँ। तो आज जिस चैनल को मैं शाउट आउट देने वाली हूँ वो है आर्ट्स विजन का चैनल। तो आप लोग भी ज़रूर जाएं और इनका चैनल देखें। ये बहुत अच्छी ड्राइंग्स करती हैं। तो चलो भाई, अब मैं चलती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ही कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और हाँ, जाते जाते घंटी भी बजा देना। तो अब एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।